नमस्कार। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 1 देख चुके हैं और आज जो पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में सारा क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसा कि बोले थे कि यहाँ से जो भैया क्वेश्चन पूछते हैं वो आपके एग्जाम में, आप चाहे एसएससी का दो, रेलवे का दो, एनटीपीसी का दो, अभी एसएससी जीडी चल रहा है या एग्जाम होने वाला है, उसमें बैठो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जैसा कि इसको समझे थे, जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो फिर यहाँ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर उतना डिटेल से नहीं जाएंगे, ठीक ना। तो ये क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट था। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा था, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार थोड़ा हम बोल देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम प्रक्षेपित करते हैं यानी कि धरातल से ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में फेंकते हैं और उसका पथ प्रबलय होता है, तो हम उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। इसको हम पढ़ चुके थे। अब वस्तु यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचा, इसको जो समय लगा उसको उड्डयन काल कहते हैं, यानी उड़ने का समय, जिसका वैल्यू हम लोग कल देखे थे, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g, ये हम लोग निकाले थे। अब यहां से यहां तक गया तो इसने जो मैक्सिमम हाइट को पाया, यानी कि मैक्सिमम हाइट यानी ये जो टच किया, इसको हम बोलेंगे h मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट। तो आज हम लोग जानेंगे कि मैक्सिमम हाइट को कैसे निकाला जाता है। जैसा कि हम बोले थे, किसी भी वस्तु को जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं यानी कि ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं, तो वो 2D डायमेंशन होते हैं जिसमें x और y दिखता है। तो इसमें अगर देखा जाए, अगर हम इसका वेलोसिटी की बात करें तो u होता है। u जो है ये क्या है, घटक है, ये x और y का वेलोसिटी का ये घटक है x और y डायरेक्शन में। लेकिन हम x एक्सिस के डायरेक्शन में हम वेलोसिटी निकालें तो हम बताए थे x एक्सिस डायरेक्शन में क्या होगा, ux बराबर क्या होगा, cos थीटा, u cos थीटा, और y एक्सिस डायरेक्शन में क्या होगा, y बराबर u इंटू साइन थीटा, ये होगा। जैसा कि हम लोग इसको कल समझ चुके हैं, ठीक ना। अभी देखो यहां पर बताए थे, जैसा कि यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा x डायरेक्शन में वो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x एक्सिस का स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। यहां भी ux बराबर u cos थीटा है, यहां भी ux बराबर u cos थीटा है। मैं आपको इधर दिखा दूं, u cos थीटा है, ठीक ना, ux बराबर, और यहां भी ux बराबर u cos थीटा है, u cos थीटा है, ठीक ना। लेकिन y डायरेक्शन का वैल्यू जो है वो अप हुआ था, अब ये डाउनवर्ड में जा रहा है, यानी कि नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए y डायरेक्शन की वैल्यू जो है वो घट जाएगा। क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन यहां से अप हुआ यहां तक आया, यहां पर आकर के y जो है वो 0 हो गया, यानी कि uy जो है वो 0 हो गया मैक्सिमम हाइट पर, और पुनः यहां से डाउनवर्ड में चला गया, यानी नीचे की ओर आ रहा है, जिसके वजह से हम ये बोलेंगे उसका वेलोसिटी जो है वो घट रहा है। किस डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का। तो हम बोलेंगे uy बराबर होगा माइनस u इंटू साइन थीटा। ये क्लियर है यहां पर। अब देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, h मैक्स ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि v स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हमको क्या क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। s क्या होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। क्या होता है दोस्तों, विस्थापन होता है। अब इसको समझना थोड़ा क्लियर। देखो v क्या है, लास्ट वेलोसिटी है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, जब हम यहाँ पर थे, यहाँ पर थे और यहाँ पर चला है, और इस दोनों के बीच को जो दूरी होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसी को हम हाइट से डिनोट कर दें, यहाँ पर हाइट से डिनोट कर दें, यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ था यानी कि इस लेवल पे था, और वो मैक्सिमम हाइट पर चला गया। इस दोनों को अगर मिला दें तो हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे, और इसी को अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे, अगर इसको हॉरिजॉन्टल नापते हैं तो इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल रहे हैं हम, लेकिन ऊपर जब नाप रहे हैं इसी को हम हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर s ना लिख करके मैं h लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया। अब बताओ v जो है मेरा क्या होगा, v मेरा 0 होगा, u मेरा क्या होगा, u क्या है, u इंटू u साइन थीटा का होल स्क्वायर। भी मेरा 0 क्यों, क्योंकि हम क्या बोले, ये क्या है, लास्ट वेलोसिटी है, और किसी वस्तु को जब यहां से प्रक्षेपित किए तो यहां पर आया, यहां पर आकर के भी जो है मेरा 0 हो गया, यानी कि यहां पर वस्तु रुक गया है, पुनः नीचे आया है, मैक्सिमम हाइट प्राप्त करके वो रुक गया, जिसके वजह से उसको नीचे गिरना पड़ गया, ठीक ना। तो ये जो है लास्ट वेलोसिटी वो 0 हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी वो u sin थीटा हो गया। अभी देखो बोलोगे कि भैया
जीरो कैसे हुआ? अभी तो आपने दिखाया यहाँ माइनस साइन थीटा। भैया यहाँ इसको बोले थे इसको ढक दो, आप आधा पार्ट को देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यू साइन थीटा है, अपवर्ड में ऊपर जा रहा है, फिर वही वैल्यू नीचे की ओर घट रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो समय लगेगा जाने में, छोटा टी लेते हैं, हाँ, और यहाँ से यहाँ तक वही समय लगेगा। यानी कि इतना इधर जो कम होगा वही कम इधर भी होगा, जितना समय इधर लगेगा उतना समय इधर लगेगा। जो वेलोसिटी यहाँ है वही वेलोसिटी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर आकर के जो वेलोसिटी रुक गया, यही मेरा लास्ट वेलोसिटी है, जो कि वो जीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया। अब बताओ यहाँ पर देखो 2 है, ए की जगह क्या होगा? जी होगा। ए की जगह की क्या होगा? जी होगा, क्योंकि वस्तु जो है धरातल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, पृथ्वी यानी कि जी के विरुद्ध कम कर रहा है ना। ऊपर गया है तो वो नीचे उसको टान रहा है, जी क्या कर रहा है? नीचे टान रहा है। तो जी क्या, ए की जगह क्या होगा? जी होगा। जी जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव में होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस जी, ठीक है। अब देखो यहाँ एच है जो हमको निकालना है, क्लियर। अब बताओ क्या होगा? यू स्क्वायर इंटू साइन, यू इंटू साइन थीटा, ये होगा यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं 2gh। अब बताओ इसको इधर ला दें, 2gh बराबर यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो h बराबर क्या होगा? यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्या होगा? 2g। तो हमसे भैया पूछता है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा? h बराबर क्या निकला? साफ सुथरा लिख देते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये जो हुआ दोस्तों क्या होगा? मैक्सिमम हाइट। अब अगर आपसे पूछे कि किसी भी वस्तु को जब प्रोजेक्टाइल मोशन कराया जाता है तो वो जो मैक्सिमम हाइट प्राप्त करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, या मैक्सिमम हाइट प्राप्त करेगा तो निकाला जाएगा। तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब देखो साइन थीटा यानी एंगल अगर बोलेगा कि एक वस्तु को 30 डिग्री एंगल के साथ ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक ना, जिसका कुछ न कुछ वेलोसिटी दिया जाएगा। अब बोलेगा बताओ उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, वो कितना मैक्सिमम हाइट प्राप्त करेगा। तो हम बोलेंगे 30 डिग्री यहां बैठा देंगे, यहां पर उसका कुछ न कुछ दिया रहेगा, जी का वैल्यू आपको पता है 10 फाइनल। तो हम लोग मैक्सिमम हाइट को भी प्राप्त कर लिए, ठीक ना। तो दोस्तों अब इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आप जरूर निकालेंगे। हमें 100% आप पर भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा है दोस्तों। आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अब देखो कोई भी क्लास करते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं उसको नोट करो और उसका रिवीजन करो, वो स्वतः अपने आप आपके अंदर उतर जाएगा, आपके बोलते हैं नस नस में बस जाएगा वो। फिर आपको ये पूछना ही नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे याद करें, ठीक ना। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन देखो, कोई भी चीज़ जब आप कंटिन्यू देखते रहते हैं ना तो वो सारे आपके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। वो इर्द गिर्द घूमने लगते हैं तो इसका मतलब है वो आपके अंदर आ गया है। अब आपको ये क्वेश्चन ही नहीं करना पड़ेगा क्या पढूं क्या ना पढूं, क्योंकि आप सारा कुछ पढ़ के रखे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं, देखो मैक्सिमम टाइम निकाल लिए हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल लिए हैं। अब देखो यहां से यहां तक जो गया ये, इसको हम बोलते हैं रेंज यानी कि प्रास। यानी कि भैया इसने यहां से यहां तक जो गया, कुछ ना कुछ समय लगा, कुछ ना कुछ हाइट प्राप्त किया, लेकिन कुछ ना कुछ दूरी भी तो कवर किया। हम बोलेंगे एक वस्तु यहाँ है, यहाँ चलाया तो कितना दूरी तय किया इसने, कुछ ना कुछ दूरी तय किया। तो यहाँ पर इसको दूरी ना कह के यहाँ रेंज कहा जाता है, यानी प्रास कहा जाता है। तो दूरी बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं? चाल इंटू समय। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? चाल इंटू समय, यही पढ़ते हैं ना। दूरी बराबर क्या पढ़ते हैं? चाल इंटू समय। तो यहाँ पर रेंज बराबर क्या हो जाएगा? रेंज यानी प्रास बराबर क्या हो जाएगा? चाल। देखो चाल अभी क्या एक्स एक्सिस में गया ना, वो यहाँ था, यहाँ चलाया, एक्स एक्सिस में चला गया। तो चाल अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस में क्या चाल है? कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा है। एक्स एक्सिस में क्या है? यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। इसीलिए ये सब हम पहले लिख दें। तो क्या है? यू इंटू कॉस थीटा है। क्या है? यू इंटू कॉस थीटा। समय तो अभी हमने निकाला ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उड़ने में इसको कितना समय लगा। तो बोलेंगे, आपने तो निकाला भैया, लिख दो ना, बोलेंगे 2u साइन थीटा बाई जी, यही तो समय लगा था इसको। फिर से एक बार समझो कि जो वस्तु का यहाँ था वो यहाँ चलाया, उसने कुछ दूरी तय किया, लेकिन यहाँ पर दूरी ना लिख करके इसको बोलते हैं हम रेंज यानी प्रास,
ठीक। अब दूरी बराबर पढ़ते हैं हम लोग चाल इंटू समय, तो प्रास बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। तो चाल क्या है, एक्स डायरेक्शन में गया है तो u cos थीटा, u cos थीटा, समय समय हमने निकाल लिया है 2u sin थीटा अपन g। अब बताओ क्या होगा, 2 को यहां बाहर कर लेते हैं, देखो u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, या इसे लिखते हैं हाँ u इंटू यू, तो u स्क्वायर हो जाएगा 2, उसके बाद 2 लिखते हैं, उसके बाद cos थीटा, उसके बाद sin थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, अब बटा जी ना, बटा जी। अभी देखो एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा पढ़े होंगे, सब मिटाते हैं हाँ, समझ लिया ना, पढ़े होंगे 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर साइन 2 थीटा, क्या पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा। यानी कि दोस्तों मैं आपका 12th का में जो आप फार्मूला पढ़ेंगे, अगर मैथ आपका 12th में लिए होंगे, साइंस के होंगे, तो उसमें है 2 cos थीटा या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है साइन इंटू 2 थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा के बराबर इतना होता है। तो मैं लिख दूं 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर लिख दूं u स्क्वायर है इधर, u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बटा जी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, अब इसको इसका अब ना इसका ज़रूरत नहीं है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, हाँ इसको मिटा देता हूँ। तो हमें जो आया वो मैक्सिमम रेंज, यानी कि दूरी तय जो किया उसने, कितना तय किया, तो बोलेंगे u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बटा जी। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को धरातल से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, हाँ तो किस एंगल पे फेंका जाए, किस एंगल पे फेंका जाए ताकि वो मैक्सिमम दूरी कवर कर सके, ठीक ना। तो किस एंगल पे फेंका जाए मैक्सिमम दूरी कवर कर सके। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, आर मैक्स ज्ञात करने के लिए, हाँ आर मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, u स्क्वायर बटा जी, ये तो है, ये है ना, इसको हम इधर टान लिए। मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए दोस्तों अगर साइन कुछ चेक करना पड़ेगा, साइन 0 डिग्री रख दें कि 30 डिग्री रख दें कि 45 डिग्री रख दें, ताकि ये वैल्यू कट जाए। देखो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है ना, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, लेकिन इसका यूज हम लोग करेंगे नहीं, ठीक ना, क्योंकि देखो साइन 45 डिग्री अगर हम रखते हैं, थीटा बराबर अगर 45 डिग्री रखते हैं तो दो रखा है ना, यहाँ पे 2 रखा हुआ है ना, यानी कि साइन 2 इंटू 45 हो जाएगा, यानी कि हम लोग को जो फाइनल आएगा वैल्यू वो साइन 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री कर दें, साइन 90 डिग्री, यानी कि दोस्तों थीटा बराबर हमने रख दिया कितना, थीटा बराबर रख दिया हमने 45 डिग्री, ध्यान से देखना, थीटा बराबर रख दिया 45 डिग्री। तो अब बताओ 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 हो गया। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, तो u स्क्वायर बटा जी इंटू 1 बराबर क्या होगा u स्क्वायर बटा जी। यानी कि कहने का मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल के साथ फेंकते हैं तो वो उसका जो दूरी कवर करेगा वो मैक्सिमम दूरी कवर करेगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक ना। अगर इस पर असर पड़ा तो वो क्या होगा, कम ही दूरी तय करेगा। मैक्सिमम दूरी तय कवर करवाना है तो वो 45 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा, और कई बार 1001 बार या उससे ज्यादा बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा। अब देखो यहां पर एक चीज और पूछ सकता है कि एक ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम दूरी फेंकने के लिए 45 डिग्री एंगल के साथ फेंका जाता है, ठीक ना, तो वो जो मैक्सिमम दूरी तब कवर करेगा वो कितना करेगा, कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल के साथ प्रक्षेपित किया जाता है तो मैक्सिमम दूरी कवर करेगा, वो कितना करेगा। अब मिटा दूं इसको मैं, बोलेगा ऑप्शन नंबर 1 u स्क्वायर बटा जी, ऑप्शन नंबर बी u बटा जी, ऑप्शन नंबर सी u स्क्वायर इंटू जी, ऑप्शन नंबर डी u इंटू जी। बताओ, कहेगा एक वस्तु को 45 डिग्री एंगल के साथ प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका मैक्सिमम दूरी कवर करेगा, वो कितना होगा बताओ, मैक्सिमम दूरी कितना होगा u स्क्वायर बटा जी। क्लियर। देखो इसी तरह क्वेश्चन को घुमा के फिरा के पूछा जाता है आपसे, और यही चीज हम आपके अंदर में डालना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं। इन चीजों को जिसने पकड़ लेगा उससे कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे वो क्वेश्चन को तोड़ देगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे ये आपने क्लियर समझे होंगे, और ये जो है आपका आज प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो चुका है, और आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। हमको नहीं लगता है आज दिन तक आप ढंग से पढ़े होंगे इस
चैप्टर को क्लियर। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उस कैंडिडेट तक जरूर पहुंचाइए जो कहीं न कहीं भटक रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।